So we were talking about the preparation of a phenol और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में हम लोग नेक्स्ट उस पर आ रहे हैं, दैट इज हेडिंग दीजिएगा बाय द फ्यूजन ऑफ सोडियम अराइल सल्फोनेट्स, बाय द फ्यूजन ऑफ सोडियम अराइल सल्फोनेट्स with NaOH, fusion of sodium aryl sulfonates with NaOH. अब जैसे यहां पर हम बात करें, आप फ्यूजन करवा रहे हैं, ये फ्यूजन जो होगा वो हाई टेम्परेचर पर होता है. ये आपका है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, जिसको कि आपने लिखा है सोडियम अराइल सल्फोनेट. और जिस समय आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो जिस समय आप NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे एट हाई टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो यहां पर सोडियम सल्फाइट निकल जाता है. इट रिजल्ट्स इनटू द रिमूवल ऑफ the sodium sulfite Na2SO3 और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है. O नेगेटिव Na पॉजिटिव, it leads to the formation of phenol. राइट, इसमें क्या है, अब जैसे ये है, द मैकेनिज्म इज नॉट श्योर एज सच, बट ऐसा माना जाता है कि जिस समय आप ये जो सोडियम अराइल सल्फोनेट हैं, इसको जब आप NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो यहां पर सल्फाइट आयन निकलता है, SO32 नेगेटिव निकलता है, और यही SO32 नेगेटिव अल्टीमेटली सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है. तो ऐसा माना जाता है कि इट इज द एग्जांपल ऑफ, इट इज द मैकेनिज्म इज प्रोबेबली द एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. ध्यान रखना, द मैकेनिज्म इज प्रोबेबली एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन. और क्योंकि मीडियम, अब ये तो आप जानते ही हैं कि क्योंकि मीडियम बेसिक है, और क्योंकि मीडियम बेसिक है इसीलिए डायरेक्ट आपको फिनॉल नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट द फिनॉल, यू विल गेट द सोडियम सॉल्ट, और फर्दर एसिडिफिकेशन परफॉर्म करोगे तो ये OH का फिनॉल का फॉर्मेशन होगा. राइट, बट इसमें क्या है, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसमें जो ड्रॉबैक है जो नजर आता है इस मेथड का, वो ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लीजिए कि यहां हेलोफिनॉल्स आप नहीं बना सकते. हेलोफिनॉल से क्या मतलब है, हेलोफिनॉल से मतलब है कि OH ग्रुप के साथ साथ अगर आप चाहो कि Cl ग्रुप लगा हो, Cl भी लगा हो, हेलोफिनॉल, राइट, वो नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि जिस समय आप NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो जिस समय आप NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्लोरीन के निकलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. क्लोरीन का Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, राइट, एज कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन के मुकाबले. राइट, तो इसीलिए ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, ये इस मैकेनिज्म का ड्रॉबैक माना जाता है. बट ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें SO32 नेगेटिव के फॉर्म में निकलता है सोडियम सल्फाइड, एंड प्रोबेबल मैकेनिज्म इज द एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. राइट, जिसको कि आप लोग SNAR मैकेनिज्म कहते हैं. राइट, SNR मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन निकलती है. राइट, अगर इसकी जनरल रिएक्शन की बात करें हम कि व्हाट विल बी द जनरल रिएक्शन, तो ये जनरल रिएक्शन भी नोट कर लीजिएगा. इसमें AR SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH गिविंग AR O नेगेटिव Na पॉजिटिव
प्लस Na2SO3 प्लस H2O। ये एक जनरल रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। राइट, रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। राइट, तो ये एक और मेथड आपको पता चला फिनॉल के बनाने का। राइट, नेक्स्ट मेथड लिखिएगा। द नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल, इट इज by the distillation of phenolic acids, by the distillation of the sodium salt, ज्यादा बेहतर होगा ऐसे लिखिएगा, by the distillation of the sodium salt of the phenolic acids with soda lime, सोडियम सॉल्ट ऑफ द फिनोलिक एसिड्स विद सोडा लाइम। राइट, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये है सोडियम, सोडियम सैलिसिलेट। राइट, इसको आप ट्रीट करवाते हैं सोडा लाइम के साथ में, और हीटिंग परफॉर्म करते हैं। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, जिसको आप कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। एसिडिफिकेशन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। और यहां पर जो रिमूवल होता है एक्चुअली CO2 निकलती है, तो अगर माइनस की बात किया जाए तो यहां पर माइनस में सोडियम कार्बोनेट आता है Na2CO3। ये आपकी रिएक्शन है। राइट, अगर आप रिकॉल कर रहे हैं इस रिएक्शन को, अगर आप गौर से देख रहे हैं और अगर आप रिकॉल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप मीथेन के फॉर्मेशन से रिकॉल कर सकते हैं। जो आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर मीथेन, आपको पता होगा कि मीथेन को बनाना इतना आसान नहीं है। मीथेन आप इथेन बना सकते हैं, प्रोपेन बना सकते हैं, बट मीथेन को बनाने के लिए हम लोग सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन्स में अगर मीथेन बनाना हो, राइट, ध्यान रिकॉल करिएगा, जिसके अंदर कि आप सोडियम एसीटेट लेते हैं, ये सोडियम एसीटेट आप लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करवाया जाता है, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, जिससे कि सोडियम कार्बोनेट निकलती है Na2CO3, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड H, जिसको मीथेन आप कहते हैं। ये मीथेन का फॉर्मेशन होता है और इसका भी मैकेनिज्म अनसर्टेन है, मैकेनिज्म इज अनसर्टेन। राइट, बट जैसे अगर आप सोचेंगे तो यहां पर थ्रू कार्बोएनायन रिएक्शन निकलती है प्रोबेबली, मतलब ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। इट मींस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आया ये H पॉजिटिव लेता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मेशन होता है। तो वही तो प्रोसेस है यहां पर भी, मतलब ये तो एक मैंने प्रोबेबल मैकेनिज्म आपको बताया कि इसके ये चांसेस हैं कि जो CO2 निकली है वो CO2 फिर सोडियम कार्बोनेट बनाती है। तो डीकार्बोक्सिलेशन तो करवाना ही पड़ेगा आपको। जब तक CO2 नहीं निकलेगी तो कार्बोनेट आयन कहां से आएगा? कार्बोनेट आयन के लिए राइट आपका CO2 का निकलना जरूरी है। तो यहां पर भी वही हुआ होगा, CO2 निकली और CO2 जहां से निकली वहां पर H आएगा, वहां पर H आ गया। और क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में तो आपको फिनॉल तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर होता है फिनॉल का।
राइट, उसका आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा, राइट, एंड अल्टीमेटली ऑन एसिडिफिकेशन यू विल गेट द फिनॉल। तो इट इज वेरी मच सेम। यहां पर आपको ध्यान आया होगा कि जैसे वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन के अंदर आप कार्बन चेन को बढ़ाते हैं, कार्बन चेन लेंथ बढ़ जाती है, जो अल्केन आपको मिलेगा, जो अल्केन आपको मिलेगा, राइट, तो जो आपने अल्काइल हैलाइड ले रखा है, राइट, उससे ज्यादा आपको अल्केन में मिलेंगे। यहां पर जो कार्बन है, जो ओरिजिनल आपका कंपाउंड है, उससे आपको कम कार्बन का अल्केन मिलता है, राइट, और इससे आप मीथेन बना सकते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी है, राइट, कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उससे कम कार्बन आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे, राइट। और वो लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक है कि CO2 निकल रही है, तो CO2 के निकलने की वजह से, राइट, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये मैंने बच्चों कुछ मेथड्स आपको बताए हैं जिससे कि आप फिनॉल को प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेथड्स और भी हैं, बराबर है, बट बेसिकली अगर हम देखें तो बेसिकली ये मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको रिकॉल करिएगा, सबसे पहला मेथड मैंने डो प्रोसेस बताया था, राइट, उसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताया, राइट, उसके बाद क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से बताया। तो ये हमारे पास मेथड्स हैं जिनसे कि आप फिनॉल बना सकते हैं, राइट। अब मैं आ रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगेन जो OH ग्रुप होता है वो OH ग्रुप की वजह से, राइट, सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, राइट, जो आप भी उसको कर सकते हैं, राइट। वी आर टेकिंग अप द केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सबसे पहले मैं ले रहा हूं, अब अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में दो पार्ट हैं। अगर आप फिनॉल को देखें तो इट इज क्लियर कट हैविंग द टू पार्ट, वन इज द बेंजीन रिंग एंड अनदर वन इज द OH ग्रुप, राइट। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको फिनॉल की मिलती है, उन केमिकल प्रॉपर्टीज दो तरह की वजह से, दो चीजों से वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब एक वो केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें के डायरेक्ट बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, और एक वो केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर के OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा। तो अभी हम पहले जो बात कर रहे हैं दैट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप। आप हेडिंग दीजिएगा, सबसे टॉप पर लिखा होगा आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, और उसमें भी पहला पार्ट लिखिएगा, पहला पार्ट है उसमें इट इज द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप। राइट, इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं इट इज द एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, हर कोई जानता है, GOC में काफी अपन डिस्कस कर चुके हैं, राइट, बट हल्का सा मैं उसकी बिल्कुल शॉर्ट में आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। जैसे कि अगर फिनॉल की हम बात करें तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्यों एसिडिक कैरेक्टर होता है? इसलिए एसिडिक कैरेक्टर माना जाता है दो वजह से। पहला कि ऑक्सीजन जो है वो रेजोनेंस करता है। फिनॉल पर जो OH ग्रुप होता है, आपको पता होगा कि जो OH ग्रुप होता है दैट OH ग्रुप इट इज द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ऑफ द रिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिंग का एक्टिवेटर माना जाता है। और क्योंकि रिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर माना जाता है, राइट, इसका मतलब यह कि रेजोनेंस होगा तभी तो वो रिंग को एक्टिवेट करेगा। किसके लिए, किसके लिए एक्टिवेट करेगा? फॉर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब अगर बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप लगा है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही सफिस्टिकेशन से, कोई इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही सफिस्टिकेशन के साथ इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है। बहुत ही सफिस्टिकेशन के साथ, कंफर्ट के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि फिनॉल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्यों हो पा रहा है? अगेन ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, राइट, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर रहा है। और सिस्टम क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, आप जानते हैं कि रेजोनेंस कहां पर होगा? रेजोनेंस तभी होता है व्हेन द सिस्टम इज इन कॉन्जुगेशन,
राइट अगर कॉन्जुगेशन है तो यहां पर कॉन्जुगेशन है। अब ये जब लोन पेयर जब इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, जो कैनोनिकल फॉर्म आप बनाएंगे, तो ये जैसे एक कैनोनिकल फॉर्म में आपको बना रहा हूं, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड यहां पर आया तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, हियर इट इज डबल बॉन्ड, हियर इट इज डबल बॉन्ड, हियर इट इज डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, पॉजिटिव चार्ज विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि जब ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करता है, तो जब ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप जितने भी कैनोनिकल फॉर्म आगे बनाएंगे, वो सभी कैनोनिकल फॉर्म्स के अंदर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्चुअल कैनोनिकल फॉर्म्स आर हाइपोथेटिकल, कैनोनिकल फॉर्म्स हाइपोथेटिकल है, राइट। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में ऑक्सीजन के ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको। तो ये पॉजिटिव चार्ज आना, राइट, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब ये बॉन्ड लेगा। तो ये जब आप एसिडिक कैरेक्टर को लेकर बात करते हो, तो एसिडिक कैरेक्टर में आप ये देखते हो कि कितनी आसानी से H पॉजिटिव निकलता है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ये मैंने आपको एक बताया कि फिनॉल क्यों H पॉजिटिव ज्यादा सफिस्टिकेशन से देता है। इनफैक्ट अल्कोहल की मैं बात करूं, अल्कोहल मतलब जैसे इथाइल अल्कोहल मैंने लिया C2H5OH, वहां पर तो आपको नहीं मिलता है, वहां पर इस तरह का एसिडिक कैरेक्टर तो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रेजोनेंस नहीं है। अगर मैं इथाइल अल्कोहल की बात करूं, अगर आप ओपन करोगे, अगर स्ट्रक्चर को ओपन करोगे CH3 CH2O एंड इट इज H, राइट, तो कैसे, कहां रेजोनेंस है? और क्योंकि रेजोनेंस नहीं है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, बराबर है, तो वो इस बॉन्ड को खींचेगा नहीं। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा, और जब वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा तो H पॉजिटिव फॉर्म में निकल पाएगा, राइट। तो ये एक फैक्टर मैंने आपको बताया जिसकी वजह से फिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द अल्कोहल्स। अल्कोहल के मुकाबले ये ज्यादा एसिडिक माने जाते हैं। दूसरा फैक्टर क्या माना जाता है? दूसरा फैक्टर ये माना जाता है कि जिस समय फिनॉल H पॉजिटिव को लॉस करते हैं, ये फिनॉल है, इसने मान लीजिए H पॉजिटिव को लॉस किया, तो जब ये H पॉजिटिव को लॉस करेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा प्लस H3O पॉजिटिव बनेगा, राइट। ये सिचुएशन आपके सामने है, राइट। अब अगर हम बात करें जो फिनॉक्साइड आयन की बात करें, तो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा बेहतर रेजोनेंस शो करेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन वहां पर जाती है, राइट। जनरली अगर हम बात करें तो रिएक्शन वहां पर जाती है जहां पर की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, इफ द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अगर हम फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो फिनॉक्साइड आयन में जब आप रेजोनेंस करवाते हैं, तो जिस समय रेजोनेंस करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स करेगा। नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स करेगा मतलब सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही फैल रहा है। बट अगर फिनॉल में आप रेजोनेंस करवाओगे, तो जिस समय फिनॉल में आप रेजोनेंस करवाते हैं तो चार्ज सेपरेशन आपको मिलेगा। आप चेक करिए, फिनॉल में मैंने एक कैनोनिकल फॉर्म बनाया है, तो जब ये कैनोनिकल फॉर्म बना, इसमें चार्ज सेपरेशन आपको मिल रहा है। ऑक्सीजन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द कार्बन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज सेपरेशन हो गया है, राइट। और यहां पर किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन आपको नहीं मिलेगा। जो नेगेटिव चार्ज है वही नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जाएगा, फिर वो किसी और कार्बन पर जाएगा, फिर वो किसी और कार्बन पर जाएगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि फिनॉक्साइड आयन में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि देयर इज नो एनी क्वेश्चन ऑफ चार्ज सेपरेशन। इसीलिए कहा जाता है कि फिनॉल H पॉजिटिव को लॉस करना पसंद करता है, राइट। इट मींस इट इज हैविंग द एसिडिक कैरेक्टर, और यही वजह है क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, द पीके ऑफ फिनॉल इज अप्रोक्सीमेटली 10, वो अप्रोक्सीमेटली 10 आप लेते हैं। और क्योंकि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर है तो वो ये रिएक्शंस दे सकता है। देखिएगा, जैसे एक रिएक्शन अगर हम लें PHOH प्लस सोडियम के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन काफी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ H2 गैसियस, ये बनता है।
राइट। हाइड्रोजन गैस का निकलना मतलब कहीं ना कहीं ये बताता है कि फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, राइट। और रिएक्शन तो आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। इट डजंट रिक्वायर्स मच एक्सप्लेनेशन, राइट। अगर एक और रिएक्शन की हम बात करें, PHOH प्लस NaOH गिविंग PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2। अब ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ये वाली जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। क्यों ये बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है? बिकॉज द फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, राइट। अगर हम फिनॉल के पीके की बात करेंगे, द pKa ऑफ फिनॉल इट इज इक्वल टू 10 एंड द वाटर के पीके की अगर हम बात करेंगे तो pK ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 15.7। 15.7। The pK of phenol is 10 and the pK of water is 15.7। जितना ज्यादा pK वैल्यू होगा, राइट, वो उतना वीकर एसिड होगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगी जब स्ट्रॉन्गर एसिड कमजोर एसिड को डिस्प्लेस करे या स्ट्रॉन्गर बेस कमजोर बेस को डिस्प्लेस करेगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन मूव्स टू मच इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वहीं अगर मैं बात करूं इथाइल अल्कोहल की, अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं C2H5OH प्लस NaOH, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहां जाती है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इथाइल अल्कोहल इज अ वीकर एसिड एज कंपेयर टू वाटर। The pKa of ethyl alcohol it is equal to 16। The pKa of ethyl alcohol it is 16, right। मतलब इसका pK वाटर के pK से ज्यादा है। इसका मतलब इथाइल अल्कोहल वीकर एसिड है एज कंपेयर टू वाटर। वीकर एसिड कांट डिस्प्लेस द स्ट्रॉन्ग एसिड, इसीलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। हाँ, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाना चाहेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाना चाहोगे और अगर आप ये सोचें कि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए, तो वो सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फिनॉल इज अ वीकर एसिड एज कंपेयर टू कार्बनिक एसिड। यहां पर अगर आप प्रोडक्ट साइड पर देखोगे तो प्रोडक्ट साइड पर कार्बनिक एसिड बनेगा, H2CO3 बनेगा एंड H2CO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल। दैट्स व्हाई अगर सोडियम फिनॉक्साइड की जरूरत है, कभी आपको सोडियम फिनॉक्साइड की जरूरत पड़ गई किसी रिएक्शन के लिए, ढेर सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पर के सोडियम फिनॉक्साइड की जरूरत पड़ती है हमारे को, ढेर सारी, भले वो रीमर टीमर रिएक्शन हो, कोलबेस रिएक्शन हो, राइट। देयर आर मेनी रिएक्शंस, राइट। वो सभी रिएक्शंस के अंदर, राइट, अगर आपको सोडियम फिनॉक्साइड चाहिए तो यू कांट टेक सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। उसका लॉजिक आपको पता चल गया, बिकॉज अ वीकर एसिड कांट डिस्प्लेस द स्ट्रॉन्गर एसिड। फिनॉल कांट डिस्प्लेस द कार्बोनिक एसिड इज वीकर एसिड, राइट। अब मैं आपके सामने कंपाउंड दे रहा हूं एंड यू हैव टू अरेंज इट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिर्फ एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, राइट, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एसिडिक कैरेक्टर आपको बताना होगा। देखिएगा,
ये आपके सामने स्क्रीन पर आपके 5 कंपाउंड्स हैं एंड यू हैव टू अरेंज इट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। इसका जो सही जवाब होगा, सबसे ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर आपको मिलेगा दैट इज 3, 3 के बाद आपको मिलेगा 4, 4 के बाद आपको मिलेगा 5, 5 के बाद आपको मिलेगा 2 और 2 के बाद आपको मिलेगा 1। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा 3, 4, 5, 2, 1। जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। पैरानाइट्रोफिनॉल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मुकाबले ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा होता है, उसकी वजह यह है कि यहां पर अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इट इज हैविंग द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन है तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकेगी, राइट। तो होता क्या है कि ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हटा दिया जाएगा, तो अगर आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हटा दोगे तो उस सिचुएशन के अंदर ऑर्थो वाला डोमिनेट करना चाहिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल डोमिनेट करना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि इसका जो पीके वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पैरानाइट्रोफिनॉल। इसीलिए ये जो पांचों कंपाउंड है, इन पांचों कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर पैरानाइट्रो का मिलेगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद पांचवा आएगा। क्योंकि मेटा पोजीशन पर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसा कहते हैं कि मेटा पोजीशन पर -R जो नाइट्रो होता है, उस नाइट्रो का -R इफेक्ट होता है। मेटा पोजीशन पर -R इफेक्ट काम नहीं करेगा, राइट। और -R इफेक्ट काम नहीं करेगा इसका मतलब ये कि इसका हाँ -I जरूर काम कर रहा है, तो इसीलिए कम से कम -I फैक्टर की वजह से, राइट, ये इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, 2 के ऊपर डोमिनेट करेगा। इसीलिए जो पांचवा है वो पांचवा 2 के ऊपर भारी पड़ रहा है। और अगर हम 2 और 1 में कंपैरिजन करें तो ये हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखे, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है और ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, राइट। इसके दो वजह माना जाता है। व्हाई द टर्शियरी ब्यूटाइल? टर्शियरी ब्यूटाइल ऑर्थो पोजीशन पर अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लग जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो एसिडिक कैरेक्टर काफी कम हो जाता है। क्यों काफी कम हो जाता है? क्योंकि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, पहला फैक्टर, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये कहीं ना कहीं OH ग्रुप के रेजोनेंस को प्रभावित करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अपने आप में बहुत बल्की ग्रुप है, और क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप है तो जो स्मूथ रेजोनेंस होगा, जो रेजोनेंस है, वो रेजोनेंस की जो क्वालिटी मिलेगी हमारे को, वो रेजोनेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी आपको। तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? उससे यह प्रभाव पड़ा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। मैंने कहा भी था कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट अगर मान लीजिए कि रेजोनेंस प्रॉपर नहीं है, तो इफ द रेजोनेंस इज नॉट प्रॉपर, तब उस सिचुएशन के अंदर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो सकेगा, और जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो सकेगा तो एसिडिक कैरेक्टर में कमी आएगी। एक तो ये वजह। दूसरी वजह ये कि अगर इसने H पॉजिटिव लॉस कर दिया, और जब ये H पॉजिटिव लॉस करेगा तो जो ऑक्सीजन है वो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, राइट। H पॉजिटिव लॉस करने पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा, राइट, तो उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा जहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं। जहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं उसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे। तो इस तरह के जो कैनोनिकल फॉर्म होंगे जहां पर जिस कार्बन पर टर्शियरी ब्यूटाइल है उसी पर नेगेटिव चार्ज आए, वो स्पेशली अनस्टेबल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का बहुत अच्छा +I इफेक्ट माना जाता है। और आप जानते हैं कि पूरी के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि जब जब चार्ज इंटेंसिफाई होता है, जब जब चार्ज बढ़ता है, चार्ज जब जब बढ़ता है, राइट, तो एसिडिक कैरेक्टर या जो भी है स्टेबिलिटी
कम होती है। चार्ज इंटेंसिफाई नहीं होना चाहिए, चार्ज डिस्पर्स होना चाहिए, चार्ज फैलना चाहिए, राइट। तो जिस कार्बन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है उसी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि काफी अनस्टेबल कैनोनिकल फॉर्म माना जाएगा, राइट। इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो फिनॉल के मुकाबले कम होगा। बट एक बात तय हो गई कि फिनॉल के जो कंपाउंड्स हैं, राइट, स्पेशली जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, स्पेशली जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, राइट, तो वो ट्रिमेंडसली एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं, वो बहुत ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर पिक्रिक एसिड की मैं बात करूं, पिक्रिक एसिड मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका बहुत ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, बहुत ज्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि सफिस्टिकेटेड पोजीशन पर, राइट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो नाइट्रो ग्रुप अपने आप में पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता माना जाता है। तो कम से कम एक स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स enhances the acidic character of the compound, enhances the acidic character of the compound, while the electron releasing groups decreases the acidic character. Electron releasing groups decreases the acidic character, right? तो ये बच्चों पहली प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट